Bismillahirrahmanirrahim. And today we are going to start the COVID-19 patient monitoring system IoT base. इसमें हम COVID-19 जो पेशेंट है उसकी सिम्टम जो है चेक करेंगे इस सिस्टम के थ्रू। वो इसका गेट करेंगे ब्लड ऑक्सीजन्स, हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर्स, रूम ह्यूमिडिटी एंड रूम टेम्परेचर्स। सो ये हमने उन मरीजों के लिए हम बनाएंगे, ऐसे एक सिस्टम बनाएंगे जिसके थ्रू पेशेंट जो कोविड-19 का पेशेंट है उसका मॉनिटरिंग होगा कि अभी उसकी बॉडी का जो करंट स्टेटस है वो क्या है। तो इसके साथ साथ हमने एनवायरमेंटल के मेजरमेंट के लिए भी एक सेंसर लगाया है जो वहाँ पर जो हवा में जो नमी है दैट्स कॉल्ड ह्यूमिडिटी, और जो हवा का टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर है, वो दोनों जो है वो मेजर करते हैं और वो भी उसके साथ साथ रिपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है, उसका पिक्चर आपको जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और नीचे मोबाइल जो उसके साथ पड़ा हुआ है उसमें उसका रिजल्ट भी आपको नज़र आ रहा है। सो इस सिस्टम को हम इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसको आप अपने घर में सिंपल तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो हार्डवेयर हम इसमें यूज़ करेंगे वो हार्डवेयर आपको आसानी से बाज़ार में मिलेगा। कहीं भी जाके हार्डवेयर की दुकान पे आप जो हार्डवेयर है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी चीप प्राइस है इसका, मतलब इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो चलते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते हैं। इस प्रोजेक्ट की वीडियोस, इस प्रोजेक्ट की मटेरियल आपको कोड विद इलियास सॉफ्ट यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। So now open your browser and write here the code with Ilyas Soft. कोड विद इलियास सॉफ्ट जो है यूट्यूब चैनल भी है और इसके साथ साथ इसके ब्लॉग भी हैं। ब्लॉग पे आपको जो है हर वीडियो का सोर्स कोड मिलेगा। जो कोड हम वीडियो में यूज़ करेंगे वो आपको मिलेगा। नीचे आपको प्रोजेक्ट में आना है। प्रोजेक्ट में आपको कोविड-19 पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम आयुट बेस पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि इसमें और भी पोस्ट आ सकते हैं। अभी जो है ये फर्स्ट पोस्ट है, इसमें ऑलरेडी ये कंप्लीट है, लेकिन इसमें अगर हमने अपडेशन कर ली या कोई और चीज़ हमने ऐड कर ली तो फिर इसी कोविड-19 पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में इसको हम ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसकी जो बस यही एक पोस्ट है, इसमें जो है पूरा डिटेल इसकी ऑलरेडी हमने ऐड की है विद सोर्स कोड, विद हार्डवेयर, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर आपको नज़र आ रहा है जिसमें यहाँ पर पूरा जो सिस्टम का एक पिक्चर है और इसके साथ जो है हमारे पास एक मोबाइल इसके साथ पड़ा हुआ है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, इसको जो है जूम कर देता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं इसमें रूम टेम्परेचर, रूम ह्यूमिडिटी, हार्ट रेट जो मरीज़ का हो, ब्लड ऑक्सीजन मरीज़ का और बॉडी टेम्परेचर मरीज़ का। सो इन तीनों चीज़ों से हमें पता चल सकता है कि मरीज़ जो है वो अभी उसका क्या कंडीशन है। तो अगर नॉर्मल है तो दैट्स इट, अगर नॉर्मल नहीं है तो इसके टेस्ट करना पड़ेगा। ये बस जस्ट द बेसिक सिम्टम है, जिससे अगर ये ज़्यादा हो गई एक साथ तो हमें पता चलेगा कि मतलब मरीज़ जो है वो काफ़ी कंडीशन में उसका कोरोना हो सकता है। मतलब ये मशीन हमें ये बताएगा कि इस मरीज़ का कोरोना हो सकता है। अगर ये कम है तो फिर नहीं, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से जो है जब ज़ुकाम हो जाते हैं तो ये हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन और ये सब चीज़ें जो है ये ब्लड ऑक्सीजन कम हो जाता है, क्योंकि सांस में मसला हो जाते हैं सांस लेने में, और हार्ट रेट जो है वो तेज़ हो जाता है क्योंकि उसको रिक्वायर्ड होते हैं ऑक्सीजन, और नीचे बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ जाता है। सो इन चीज़ों को जो है यहाँ पर आप इसको मेजर कर सकते हैं। बाकी इस सिस्टम के थ्रू आप कोविड-19 को कैसे मेजर करेंगे वो आप ऐसा कीजिए कि नेट पे जाके सर्च कीजिए कि कोविड-19 में हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन और बॉडी टेम्परेचर कितना होते हैं जब कोविड-19 मतलब एक कोरोना जो है एक मरीज़ की हो तो उसका जो है ये 3 चीज़ें जो है उसकी बॉडी में ये कितने होते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ फिर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नाउ स्क्रॉल डाउन, यहाँ से पहले आपको क्या करना है, पहले आपको 2-3 चीज़ें इंस्टॉल करना है, ठीक है। एक जो है आपके साथ आर्डिनो स्टूडियो होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर आर्डिनो स्टूडियो आर्डिनो स्टूडियो आपको इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पर आप राइट द आर्डिनो स्टूडियो, फिर इस पर आपको क्लिक करना है। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल ओपन सोर्स है, ये पेड नहीं है। तो नाउ क्लिक हियर और इसको आप डाउनलोड कीजिए फॉर द विंडो। अब आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसको आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको इसको विंडो 10 के लिए जो है 64 बिट ये जो यहाँ पर है इसको आप इंस्टॉल करना है, या MSI इंस्टॉलर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और जिप फाइल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंट क्या है, एक तो बस विंडो 10 64 बिट है, दूसरा हमारे पास इंस्टॉलर है, ठीक है। जैसे आप MSI इंस्टॉल, एक हमारे पास एक्जी होता है, एक MSI होता है। ये MSI स्पेशली फॉर द विंडो,
और जिप फाइल जो है इसको आप स्ट्रिक्ट कीजिए और इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बस रन कीजिए और ये काम करेगा। तो आपको कौन से इंस्टॉल करना है, विंडो 10 एंड न्यूवर 64 बिट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसका डाउनलोडिंग जो है वो यहाँ पर जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन वगैरह वो आप खुद देख ले, अगर कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि ये फ्री में जो है हमें ये आर्डिनो आईडी दे रहे हैं। तो चलिए जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड, तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। 158 MB इसका साइज है। इसको बस सिंपल क्लिक क्लिक करके इसको इंस्टॉल करें। बाकी जो है इस पोस्ट पे आके और हमें फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट हमें मटेरियल चाहिए। अब ये मटेरियल क्या चीज़ है, चलिए पहले इसको डाउनलोड करते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कशन होती है कि व्हाट इज़ द मटेरियल। इन मटेरियल्स को वन बाय वन जो है हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। ये काफ़ी लाइब्रेरीज यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये लाइब्रेरीज आप आर्डिनो स्टूडियो में इंस्टॉल भी कर सकते हैं, मैनेज लाइब्रेरी में जाके वहाँ से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है नॉर्मली कि वर्जन की इश्यूज़ की वजह से जो है वो फिर वो काम नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है ये लाइब्रेरीज मैंने इसके साथ अटैच कर ली और एक जिप फाइल बना के यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब इसको आपको कैसे कॉन्फ़िगर करने, इसे जाके स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हैं। तो फर्स्ट डाउनलोड कोड विद इलियासॉफ्ट यूट्यूब चैनल पे आपको जो मटेरियल मिलेंगे वो बिल्कुल जो वीडियो में हम यूज़ करेंगे वही जो है हम रियल टाइम में भी यूज़ करते हैं। तो मैं हर चीज़ जो है आपको स्टेप बाय स्टेप और हर चीज़ आपको दूंगा जो रिक्वायर्ड हो, क्योंकि ऐसा वीडियो में हम कभी नहीं बनाएंगे जो हमारे साथ काम करता और आपके साथ नहीं, ठीक है ना, ये बिल्कुल हम नहीं करेंगे। अब ये डाउनलोड हो चुका है हमारे पास। तो चलिए इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और इसको हमें कहाँ पर जो है इसको कॉन्फ़िगर करना है। जब आर्डिनो आईडी आपके साथ इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है दिस पीसी में एंड सिंपली गो टू द डॉक्यूमेंट एंड नाउ क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर सामने आपको डॉक्यूमेंट्स नजर आए, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो है सेकंड नंबर फोल्डर है उसका नाम है आर्डिनो। सो नाउ क्लिक हियर एंड देन गो टू द लाइब्रेरीज और वो सारी लाइब्रेरीज वहां से कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है चलिए वो भी यहाँ पर शो करता हूँ आपको, या डाउनलोड फोल्डर में जाके वहां पर भी आप इसको गेट कर सकते हैं। सो नाउ गो टू द डाउनलोड फोल्डर। ये देखिए यहाँ पर इसको राइट क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कीजिए। जैसे आप एक्सट्रैक्ट टू दिस लाइब्रेरीज, ठीक है। सो नाउ वेट फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑल दिस फाइल, देन सिंपली यहाँ पर जाके इन सब लाइब्रेरीज को आपको क्या करना है, सिंपली इस लाइब्रेरीज को आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है और इस यहाँ पर इन लाइब्रेरीज में के यहाँ पर आपको इसको पेस्ट करने हैं। बस ये आपको काम आपको करने हैं। बाकी हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि ये हमने यहाँ पर क्यों पेस्ट की। जस्ट क्लोज दिस फोल्डर, इसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, सो वंस दिस डन, उसके बाद आपको सिंपल जो है इन हार्डवेयर की जो आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें जो हार्डवेयर हमारे पास यूज हो रहा है वो हमारे पास कौन सा है, पहले तो ये हमारे पास जो काम करेगा ऑटो मॉनिटरिंग करेगा कोविड-19 पेशेंट का, वो क्या होगा, ब्लड ऑक्सीजन होगा, हार्ट रेट होगा, बॉडी टेम्परेचर होगा, फिर रूम का जो एनवायरनमेंट है उसका रूम टेम्परेचर इसका कितना है, रूम ह्यूमिडिटी हवा में नमी कितना है। अब जो हार्डवेयर इसमें यूज होंगे अब उसकी तरफ चलते हैं। सुवीमॉस R1D1 सर्किट हमने यूज किया है, नॉर्मली जो है वो बाजार पे मिलता है, आप दराज में भी इसको सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आसानी से आपको ये सर्किट मिल सकता है। सेकंड हमारे पास जो है MX30100 MX30100 ये जो हमारे पास सेंसर है ये यूज होते हैं फॉर द हार्ट रेट एंड ब्लड ऑक्सीजन। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आसानी से आपको मिल सकता है ये भी। और DS18B20 ये भी सेंसर है फॉर द बॉडी टेम्परेचर, जिसके थ्रू हम इसको रीड कर सकते हैं। और फोर्थ वन जो हमारे पास जो कंपोनेंट है हार्डवेयर का वो है DHT11। ये हमारे जो है DHT11 एक सेंसर है जो रूम ह्यूमिडिटी और हवा में नमी जो है वो मेजर करता है, रूम टेम्परेचर एंड रूम ह्यूमिडिटी। अब जो फिफ्थ नंबर पे आते हैं वो हमारे पास है एक डिस्प्ले में हम जो है इसका IP एड्रेस जो है वो फाइंड करेंगे जब कनेक्टेड होगा, मींस एक डिवाइस पे ये रिजल्ट हमें दे देता है ना, उसके IP एड्रेस हम एंटर करेंगे तो हमें ये रिजल्ट देगा।
तो उसके लिए जो डिस्प्ले यूज होते हैं वो है I2C। ये आई है हमारे पास, ही फर्स्ट वन I2C लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये भी आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा, किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे जाके वहां पर आपको ये हार्डवेयर मिल जाएगा। अब नीचे ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई। अब ये एक पावर सप्लाई है जो हमें 3.3 वोल्ट देता है और 5 वोल्ट देता है। तो ये भी आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। इसकी जो नाम मैंने यहाँ पर लिखी है वो नाम आपको सिंपल एक पेज पे लिखना है और बाजार से ये चीज़ें आपको लेकर आना है। बाकी एक एडाप्टर आपको चाहिए, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई मेरे लिए मोबाइल के लिए जो है वो चार्जर लेकर आइए, ठीक है। तो नॉर्मली उसको एडाप्टर कहते हैं, क्योंकि वो हमें जो है हमारे मोबाइल को चार्ज करता है। तो ये देखिए हमें एक यहाँ पर एक एडाप्टर चाहिए। चलो एक मोबाइल चार्जर चाहिए जो क्या करते हैं, जिसका 9 वोल्ट और 1 एम्पियर हो, ठीक है। तो नॉर्मली ये भी आपको बाजार में आसानी से मिल जाता है। बाकी जो है अभी इसके लिए आपको वो चार्जर जो है वो चाहिए, इसकी मोबाइल टाइप नहीं चाहिए, वो पेन टाइप आपको चाहिए जो ये मॉस सर्किट में या पावर सप्लाई में लगता है, ठीक है, वही आपको लेना है। जब आप ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई लेंगे परचेस करोगे तो उसके साथ साथ जो है उसको कह दीजिए कि मेरे लिए जो है 9 वोल्ट 1 एम्पियर एडाप्टर भी दे दीजिए, तो वो हार्डवेयर वाले आपको ये भी दे देगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एलईडीज। एलईडीज में हमारे पास डिफरेंट कलर है, वो येलो है, रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। सॉरी, ग्रीन नहीं है, ब्लू है और वाइट है। तो वो इंडिकेशन हमें देता है। वो इंडिकेशन हमारे पास क्या है, इसको हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अब जब ये हमारे पास हो जाएगा तो इसके बाद हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। जब हमारे पास प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा तो हम यूज़ इसको ऐसे करेंगे, फर्स्ट कॉन्फ़िगर द मॉडेम। जो हमारे घर में मॉडेम लगा होता है ना, डीएसएल का या स्टोन फाइबर का जो भी हो, या अपने मोबाइल की हॉटस्पॉट को ऑन कीजिए। अपने मोबाइल में जाके वहाँ पर हॉटस्पॉट ऑप्शन होगा, हॉटस्पॉट, इस पे आप क्लिक कीजिए और उसकी यूज़र नेम और पासवर्ड आपको सेट करना है। कौन सा, IoT प्रोजेक्ट, ये उसका यूज़र नेम होना चाहिए और पासवर्ड क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये तब अगर जो हमारे कोड में जो हमने जो कोड में ऐड की है SSD, मतलब जो नेटवर्क का जो आईडी है, ठीक है, नेम है वो IoT प्रोजेक्ट और पासवर्ड हम नहीं सेट, आप चेंज भी कर सकते हैं कोड से, जरूरी नहीं कि ये आप सेट करें, लेकिन आपको वो सेट करना है जो आपके कोड में हो, ठीक है। तो ये आप सेट कीजिए। नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, अपने जो सिस्टम हमने बनाए हैं, ठीक है, जो कोविड-19 जो सिस्टम हमने बनाए हैं मॉनिटरिंग, उसको आपको पावर ऑन करना है। इसमें एक बटन है जिसे आप इसको ऑन कर सकते हैं। सो वेट टिल टू कनेक्ट विद द वाईफाई मॉडेम, ये ऑटोमेटिकली उसके साथ जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। और वंस इज कनेक्ट डिस्प्ले द डिवाइस IP। तो जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपको डिस्प्ले पे एक IP एड्रेस दे देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पे आपको क्या देगा, एक IP एड्रेस। उस IP एड्रेस को आपको उठाना है और अपने मोबाइल को उस हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करना है जिसके साथ ये डिवाइस कनेक्ट हो। और फिर सिंपली वो IP आपको अपने ब्राउजर में राइट करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जो है ऑटोमेटिकली आप जो है द करंट स्टेटस ऑफ कोविड-19 पेशेंट आपको मिल जाएगा ब्राउजर में, लाइक अ वेब पेज। तो ये हमारा सिस्टम है। अब नीचे चल के इसकी जो है पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा जो है वो डिस्कस करते हैं। अब इनकी डायग्राम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिन कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हार्डवेयर एक दूसरे के साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो वीमोस R1 और D1 हम ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। इसकी ग्राउंड और इसकी ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड ले लें, ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई के और कोई भी ग्राउंड ले लें वीमोस का, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कीजिए सिंपली बस, ताकि ये एक दूसरे के साथ जो है इसका करंट जो है वो साइकिल रहे, ताकि हम डेटा जो है वो सेंसर से वीमोस में गेट करें। अदरवाइज अगर ये कनेक्शन आप नहीं बनाएंगे तो आपका कोई भी जो है वो किसी भी सर्किट से आप रिसीविंग डेटा नहीं कर सकते या सेंडिंग नहीं कर सकते, आउटपुट नहीं दे सकते, क्योंकि करंट हमेशा एक सर्कल पे काम करते हैं। जब इसका सर्कल कंप्लीट होता है तो वहां पर जो है करंट हम फ्लो भी करते हैं और वहां पर बिहेवियर भी करते हैं, अदरवाइज फिर नहीं करते। तो आपको ग्राउंड को कनेक्ट करने हैं इन दोनों सर्किटों के बिटवीन। फिर जो है आप वीमोस के थ्रू जो है वो सर्किट से, चाहे वो MX30100 हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन का सेंसर हो, या DHT11 हो, या बॉडी टेम्परेचर हो, बॉडी टेम्परेचर सेंसर है वो, या वो हो, उससे आप तब जो है वो डेटा फिच कर सकते हैं जब ये दोनों कनेक्ट हो। अब चलते हैं नीचे। अब ये भी मॉस R1 और ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई है नीचे। अब इसकी ये पिन है और ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई की ये पिन है। यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई हमने सिंपली फॉर करंट फ्लो के लिए यहाँ पर ऐड किए हैं। ये सिर्फ
जो है वो पावर सप्लाई है, ये करंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये जो है वो ये ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई जो है ये वीमोस R1 को भी जो है पावर सप्लाई करेगा। वो ऑलरेडी जो है हम आपको वीडियो में दिखा देंगे। रियल जो है जब हम सिस्टम को टेस्ट करेंगे इस वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे जो है इसको कनेक्ट की है वीमोस इस ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई के साथ एक यूएसबी केबल के थ्रू जो है हमने इसको कनेक्ट की है। ठीक है, तो चलिए उसको इस वीडियो में फिर डिस्कस करते हैं। अब नीचे चलते हैं और कनेक्शन के बारे में, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब वीमोस R1 के दो जो है यहाँ पर SCL और SDA पिन है। अच्छा, अब MX301000 जो सेंसर है जो रीड करते हैं पेशेंट का हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन। तो इस पिन की जो है कुछ यहाँ पर इस सेंसर की पिन है। इस एक को कहते हैं SCL, SDA, VN, ग्राउंड। ठीक है, ये इन चारों पिन की हमें जरूरत है। ये SCL, SDA, VN और ग्राउंड की। VN हमारे पास पॉजिटिव होता है, जो जहां पर भी आपको हार्डवेयर सर्किट में नजर आए तो वो समझ लीजिए दैट इज द पॉजिटिव पिन, और ग्राउंड हमारे पास नेगेटिव होता है, पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव। और SDL और SCL दैट्स फॉर रिसीविंग डाटा, मतलब इससे आप डाटा रिसीव करेंगे। सो वीमोस में हमारे पास SCL और SDA जो है वो 13 पिन के बाद है। 13 पिन से पहले जो है राइट साइड पे जो हमारे पास जो पिन लगी हुई है, ठीक है, फीमेल पिन, उसमें फर्स्ट टू जो है वो हमारे पास फर्स्ट वन SCL है और दूसरा हमारे पास SDA है। तो उसके साथ आप इसको सिंपली आपको इसको कनेक्ट करना है। और बाकी VN और ग्राउंड को आपको पावर के साथ है, तो VN जो है वो पावर सप्लाई से 3.3 वोल्ट के साथ कनेक्ट कीजिए और ग्राउंड के साथ। अब नीचे हमारे पास बॉडी टेम्परेचर का सेंसर है DS1-8B20। तो इसकी जो है जो इसकी वायर्स है उसकी कलर्स है, एक येलो होता है, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। ब्लैक हमारे पास नेगेटिव है, रेड हमारे पास पॉजिटिव है और येलो हमारे पास सिग्नल है, इसमें हमें सिग्नल मिलता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको आपको 3.3 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है और इसको आपको ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट करना है ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई का। और यहाँ पर D8 पिन के साथ आपको सिग्नल वायर जो है कनेक्ट करना है और उसका कलर हमारे पास क्या है, येलो। ठीक है, अब नीचे हम आते हैं D1 DHT11 सेंसर पे। ये हमारे पास जो है रूम ह्यूमिडिटी और रूम टेम्परेचर के लिए यूज होते हैं। सो इसका भी एक पिन है, इसको एस के नाम से जो है आइडेंटिफाई करेंगे आप ऑन द सेंसर पे उसको क्या लिखता है, SOS। ठीक है, सो इस S जो है दैट इज द सिग्नल, और प्लस होगा या VCC होगा या VN होगा। ये सेंसर है, इसमें DHT22 भी आता है और सीरीज आते हैं, तो इस पर ये नेम चेंज होता है। तो इसलिए मैंने 3 यहाँ पर लिखे हुए, इनमें से जो भी हो वो आपका पॉजिटिव है, उसको 5 वोल्ट के साथ आपको कनेक्ट करना है और ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। जो सिग्नल पिन है वो आपको D6 के साथ कनेक्ट करना है। अब नीचे हम आते हैं I2C लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसपे हमें जो है जब सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा डिवाइस कनेक्टिविटी पहले शो होगा और फिर उसके बाद जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हमें IP एड्रेस शो होगा ऑन दिस डिस्प्ले। तो वहाँ पर क्या है, इस डिस्प्ले को भी आपको SCL और SDA जो है, SCL और SDA वीमोस के साथ आपको इसको कनेक्ट करना है इन पिन के साथ। मीन इन पिन के साथ आपको 2 डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ब्रेडबोर्ड इसके लिए आप यूज कीजिए, जैसे हमने कनेक्ट किया वो भी आपको वीडियो में हम दिखा देंगे कि हमने इसको कैसे कनेक्ट किया। तो चलिए अब VCC और ग्राउंड, VCC हमारे पास पर 5 वोल्ट और ग्राउंड के साथ। अब नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पर हमने कुछ LEDs को यूज किया। जब रेड LED ऑन होगा तो रेड LED का मतलब ये सेंडिंग डाटा करते हैं, मीन मोबाइल को ये डाटा पास करते हैं, रिजल्ट पास करते हैं। जब व्हाइट LED ऑन हो जाते हैं और येलो और हमारे पास ब्लू LED ऑन हो जाते हैं, इट्स मीन द सिस्टम इज रेडी। ठीक है, अब येलो LED जब ऑन हो जाते हैं और ब्लिंकिंग करते हैं रेड LED के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब इसने डेटा पास किया। अदरवाइज जब रेड LED ऑफ होता है और येलो LED अकेले ऑन होता है तो इसका मतलब ये कि सिस्टम डेटा सेंडिंग के लिए रेडी है। तो ये इसका जो है इन पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने पढ़ा कि ये हमारे पास हमने इसको कैसे इसको कनेक्ट किया और ये कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। सो अब चलते हैं और जो कोड हम इसमें यूज करेंगे, कोड हमने इसके लिए किया है, अब उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम सर्किट किसको अपलोड करेंगे। सो चलिए और इसको इंप्लीमेंट करते हैं और इंशाल्लाह लास्ट में जो है हम सर्किट को स्टडी करेंगे जो हमने प्रैक्टिकल बनाए हैं, और उसके बाद जो है इसका एक ज़बरदस्त तरीके से जो है उसका टेस्ट हम लेंगे इन रियल एनवायरनमेंट में। अब चलिए यहाँ पर हार्डवेयर कोड, अब हार्डवेयर कोड जो है यहाँ पर हमने ये राइट किया है। अब इस हार्डवेयर कोड को आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है,
और आर्डिनो आईडीए में आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो फर्स्ट आपका काम जो है वो आपका ये है कि आपको जाना है आर्डिनो स्टूडियो में। यहाँ पर सिंपली क्लिक कीजिए और स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आर्डिनो। ठीक है, आर्डिनो आईडी आर्डिनो स्टूडियो इसका यही नाम है, बस इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये डिस्प्ले जो है ये विंडो आपको जो है ओपन हो जाएगी। सो नाउ वेट फॉर रन दिस आईडी सक्सेसफुली। फिर उसके बाद जो है हमें इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है और इसमें हमें यहाँ से इसको पेस्ट करना है। सो नाउ वेट फॉर रन दिस आईडी सक्सेसफुली। ये ज़्यादातर जो भी हम बिगिनिंग प्रोग्रामिंग सीखते हैं ना हार्डवेयर के हवाले से, तो हमारे पास यहाँ पर होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, एक न्यू फाइल को यहाँ पर ओपन करता हूँ। न्यू फाइल मैंने ओपन कर दी और अब इसको क्लोज करने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये फाइल हमारे पास ओपन हो गया। अब मैं सिंपली इस कोड को कॉपी करता हूँ। ये कोड हमारे पास जो है, अब मैं थोड़ा थोड़ा कोड कॉपी करता हूँ और इसको हम समझते हैं कि ये हमारे पास किस मकसद के लिए ये कोड है। ठीक है, ये कोड हमने यहाँ पर जो कॉपी किया ये, अच्छा पहले हमें इसको सेव भी करना है। चलिए मैं इसको सेव करता हूँ और इसको नाम देता हूँ कोड-19 हार्डवेयर कोड अंडरस्कोर फाइनल। ठीक है, ये फाइनल कोड है हमारे पास। अब इसको हमने सेव किया, इसको आपको सेव करना है। ठीक है, प्रॉपर जगह पर। अच्छा, अब ये देखिए ये लाइब्रेरीज हमने वहां पर ऐड की थी, ये लाइब्रेरीज भी हमने वहां पर कॉपी की थी। जाके उस फोल्डर को देखिए, वहां पर आपको ये सब लाइब्रेरीज आपको नजर आएंगे। अब इस लाइब्रेरी को आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। कहाँ से? टूल पे जाके यहाँ से मैनेज लाइब्रेरी से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो विंडो मैंने ओपन किए इस नाम को लिख दीजिए, ये आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए आप लोगों के पास जो है वर्जन का इशू होगा, तो वर्जन की इशू से बचने के लिए मैंने जो है इसलिए ये फाइल यहाँ पर इस तरीके से रखा और इस जो है जिप फाइल बना के आप लोगों को जो है ब्लॉग में रखा कि वहां से आप कॉपी कर सकते हैं और लाइब्रेरी फोल्डर में जाके उसको आप कॉपी कीजिए और फिर उसके बाद जो है आर्डिनो आईडी ओपन कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू कोई मसला जो है आप फेस नहीं करेंगे। तो यहाँ से जब ये लोड हो जाएगा तो यहाँ से 1 बाय 1 नाम भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पर जो लाइब्रेरी हमने वहाँ पर पेस्ट की है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको इंस्टॉल नजर आएंगे। तो ये था हमारा लाइब्रेरी के हवाले से कि ये लाइब्रेरीज हमारे पास यहाँ पर क्या है। ओके, चलो दी हमारे पास लाइब्रेरी है दैट्स ESP8266 वेब सर्वर। ठीक है, ये वीमॉस है और वीमॉस में हमारे पास वाईफाई जो है सर्किट है, तो इस वजह से इसको ये लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है ताकि हम वहाँ पर एक क्लाइंट बना लें और वो कनेक्ट कर दें मॉडेम के साथ। बाकी वायर है तो वायर लाइब्रेरी उस चीज़ के लिए यूज है जब एक वायर को जो है हमें चलो वो जो है जब कोड कॉपी करेंगे तो उसके साथ स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। So that is used for the fluxometer, which is the heart rate और ब्लड ऑक्सीजन सेंसर लाइब्रेरी यूज के लिए है। बाकी द लास्ट टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर के लिए, इससे आप पानी की टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है ये पानी या नॉर्मल है। और यहाँ पर ये हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल I2C और क्रिस्टल डिस्प्ले ये उसकी है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सब लेयर भी अब हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉल शो हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर हमने कॉपी किया और यहाँ पर वहाँ से हम जो है हमने पेस्ट किया इनसाइड इन लाइब्रेरी, तो इसलिए यहाँ पर ये इंस्टॉल शो होता है। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर दूँ। अब चलते हैं और ब्लॉक पे। अब ये देखिए यहाँ पर मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन का कोड उठा देता हूँ। ठीक है, सो फिर इसको डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने उठा दिया सेटअप से पहले। ठीक है, अब इस सेटअप से पहले हम यहाँ पर पहले पिन्स वगैरह ये कॉन्फ़िगरेशन के कौन सा पिन किसके साथ जो है हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो अब ये देखिए यहाँ पर हमने एक पिन इसके साथ कनेक्ट की है DHT11D5 के साथ। ठीक है, और ये नेक्स्ट हमने जो है अच्छा अब हमारे पास जो है यहाँ पर हमने ब्लॉग में जो है यहाँ पर हमने किसके साथ अच्छा ये D6 के साथ है ये। ठीक है ना, आपको इसको चेंज करना है, D6 के साथ आपको सेट करना है इसको। तो ये D6 के साथ हमने कनेक्ट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है D7 जो है हमारे पास ये है, तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। D7 के साथ है, D8 है, चलिए इसको भी चेंज करते हैं, D8 के साथ करते हैं इसको। ये हो गया हमारे पास D8। ठीक है, ओके, सो ये D8 के साथ हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है ये हमने जस्ट इसकी पिंस डिजाइन की और रिपोर्टिंग टाइम हमने इसके लिए सेट किया कि आपको 1000 मीन्स 1 सेकंड बाद जो है आपको रिपोर्टिंग देना है। ठीक है, इस सेंसर को हमने बताया जो बॉडी टेम्परेचर का है
और यहाँ पर ये टाइप हमने सेट करे DHT11 का कि आपका जो टाइप है वो DHT11 है, नॉट द DHT22 एंड सो ऑन। इसमें अब बहुत सी वर्जन है DHT जो रूम ह्यूमिडिटी और रूम टेम्परेचर के लिए जो सेंसर यूज होते हैं। अब नीचे हमारे पास जो है हमने यहाँ पर कुछ जो है वो लाइब्रेरी, अच्छा ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले उसको हमने सेट किया। इसमें हमारे पास 16 कॉलम्स होते हैं और 2 रोज होते हैं, मींस हमारे पास 32 कॉलम 32 जो है वो डॉट्स होते हैं जिसमें हम अपनी मर्जी की लिखाई हम कर सकते हैं। तो 2 रोज है हमारे पास और 16 कॉलम है एक रो में। तो फ्लूइड ओल्ड टेम्परेचर, ओल्ड ह्यूमिडिटी, फिर ब्लड प्रेशर और यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन और ये बॉडी टेम्परेचर। ये सिंपली हमने इसके लिए ये ओल्ड टेम्परेचर और ओल्ड ह्यूमिडिटी हमने क्यों क्रिएट किए, इसको हम आने वाले कोडिंग में डिस्कस करते हैं। अब ये हमने सिंपली इसके लिए SSD सेट की कि आपको किस वाईफाई के साथ आपको कनेक्ट होना है। ठीक है, यहाँ से हम DHT का ऑब्जेक्ट बना देंगे, इसको टाइप पास करेंगे और इसको यहाँ से पिन पास करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास सिंपली हमारे पास जो है यहाँ पर फ्लक्सोमीटर आता है। ठीक है, फ्लक्सोमीटर हमारे पास जो है ये हम MX30100 हमारे पास ब्लड ऑक्सीजन और हार्ट रेट के लिए यूज होते हैं, तो उसको यहाँ से हम उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट की। बाकी जो है वन वायर हमारे पास लाइब्रेरी है, जो वायर हम यूज करेंगे इस यहाँ पर हमने वायर असाइन की, तो ये वायर हम इसको सेट कर देंगे ताकि इसके साथ ये सेंसर कम्युनिकेशन करे, तो इसलिए वन वायर लाइब्रेरी हम यूज करेंगे। बाकी डिवाइस एड्रेस हम उठा देंगे कि जो ये डिवाइस जो कनेक्टेड है इसका एड्रेस क्या है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो 8266 वेब सर्वर है उसको 80 पोर्ट हम असाइन कर देंगे और इसका सर्वर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। बाकी यहाँ पर रिजोल्यूशन है फॉर गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द बॉडी टेम्परेचर सेंसर, उसका उसमें टाइम कितना होना चाहिए, कितने टाइम में रिक्वेस्ट होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, रिजोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमने सेट की है और टेम्परेचर कितना है। ये 2 सेंसर जो है ना MX30100 और ये जो बॉडी टेम्परेचर, ये दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करते अगर नॉर्मली आप कोड कर ले, तो इसलिए हमने इसमें टाइम भी डाला और रेजोल्यूशन भी डाला ताकि हम रिक्वेस्ट पहले सेंड करें और डेटा हम बाद में फीच करें, और इसके बीच बीच जो है वो PUX सेंसर जो है MX30100 वो अपने आप को अपडेट भी करते रहे, क्योंकि वो एक फ्लक्सोमीटर है। एक फ्लक्सोमीटर में जो है वो जो है वो गैप नहीं होना चाहिए, फिर वो जो है हमें डेटा एक्यूरेट नहीं देता है, तो इसलिए हमने ये सेटअप की है। अदरवाइज जब हमारे पास हार्ट बीट होता है ना वो गेट करेगा, तो यहाँ पर ये बीट हमारे पास प्रिंट होगा सीरियल में। नेक्स्ट यहाँ पर हम जो है जो हमने PUX फ्लक्सोमीटर का ऑब्जेक्ट लिया है, इसकी रिजोल्यूशन भी हम करंटली और उसका जो है वो जो एलईडी है, इसका रेड एलईडी है, वो भी इंशाल्लाह हम आपको वीडियो में अभी दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी हमने इसको फॉर्मेट दे दिया कि आप एलईडी करंट 7 6 मिली एम्पियर। ठीक है, और फिर PUX सेट ऑन बीट डिटेक्शन, और ये मेथड हमने यहाँ पर ये मेथड हमने ऐड किया कि जब जब भी आप हार्ट बीट को डिटेक्ट करेंगे, इसको रीड करेंगे, तो यहाँ पर एक बार जो है सीरियल प्रिंटर में इसको आपको सेट करें। यहाँ पर ये सीरियल प्रिंटर आपको नजर है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और ये कनेक्ट हो, ये COM4 इज नॉट अवेलेबल, जब ये कनेक्ट होना वीमॉस के साथ, ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये ओपन होता है ये सीरियल मॉनिटर। इसको भी हम वीडियो में आके ये प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रैक्टिकल जो है उसको भी स्टडी करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास सेट हो गया। अब नीचे हम सेटअप के लिए चलिए सेटअप पे चलते हैं कि सेटअप पे हमारे पास जो है वो कौन सा कोड है। अच्छा, सेटअप पे हमें क्या करना है, हमें एक तो सीरियल बिगिन करना है, जो हमारे पास सी सीरियल है, ठीक है, सीरियल मॉनिटर ऐसे हमें बिगिन करना है। इसके लिए हमें जो है 115200 जो है इनकोडिंग चाहिए। तो चलिए पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, बाकी स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। सो नाउ कॉपी द कोड। अच्छा, ये कनेक्ट हो गया, यहाँ तक हमें इसको कॉपी करना है। ठीक है, ये लूप से ऊपर। सो नाउ अब मैं यहाँ पर जो है इसको पेस्ट करता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दी यहाँ तक। अब ऊपर जाके उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है जस्ट फॉर एलईडीज, ठीक है, ये जस्ट फॉर द एलईडीज, ये D2 हमने यूज नहीं किया। ठीक है ना, अगर आप इसको खत्म करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको आप खत्म भी कर सकते हैं। बाकी हमने इन पिंस को यूज किया, ठीक है ना, इन पिंस को हमने 1 बाय 1 जो है यहाँ पर यूज किए। अच्छा, अब ये D8 है, इसको हमें D7 करना है फिर। ठीक है, जिधर भी D8 है इसको आपको D7 करना है। ठीक है, अब ये 8 9 10 11 12। अच्छा, ब्लॉक पे चलते हैं।
कि हमारे पास जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो गलत ना हो। अब नीचे हमारे पास D8 से स्टार्ट है। अच्छा, D9, D10, D11, D12। अच्छा, अब ये D9, D10, D11, D12 हमने इसको भी यूज़ नहीं किया ना, ठीक है। इसको भी आप जो है वो कमेंट कर दें, ठीक है। और ये 2 को भी यहाँ पर आप कमेंट कर दें, इसको भी हमने यूज़ नहीं किया। सही। अब नीचे हम आते हैं यहाँ पर, और ये एलसीडी जो है ये जस्ट हमने इनपुट आउटपुट जो है वो सेलेक्ट की, जो जो हमने एलईडी के लिए सेलेक्ट किए बस उनको हमने यहाँ पर नॉर्मली जो है इसको हमने सेट कर दी कि ये हमारे पास जो है जस्ट फॉर द एलईडी को ऑन करेगा और ऑफ करेगा, ठीक है। और डिले हमने जो है 1 मिलीसेकंड जो है 100 मिलीसेकंड यहाँ पर सेट किया। अब ये जो क्रिस्टल I2C क्रिस्टल एलसीडी है, इसको हम पहले बिगिन करेंगे, फिर इसका बैकलाइट ऑन करेंगे, फिर अगर इसमें कोई डेटा वगैरह इसको क्लियर करेंगे, और फिर वहाँ पर एक कर्सर सेट करेंगे 4 नंबर कॉलम पे, 0 नंबर रो पे, और लिख देंगे सिर्फ डिवाइसेस। फिर नीचे 2 नंबर कॉलम पे और 1 नंबर रो पे हम यहाँ पर कनेक्टिंग लिख देंगे। तो ऊपर डिवाइस आएगा, नीचे जो है वो कनेक्टिंग आ जाएगा, वो भी हम प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे। अब इंशाल्लाह इसके टेस्ट हम लेते हैं। सो ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब नीचे हमारे पास कनेक्ट इनटू, ये सीरियल प्रिंटर पे यहाँ पर प्रिंट होगा और SSID प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर पासवर्ड वगैरह हम इसको सेंड करेंगे कि अब इस SSD पे जाइए, SSID पे जाइए और ये पासवर्ड पे जाइए और इस वाईफाई के साथ आप कनेक्ट हो जाइए। जब कनेक्ट हो जाते हैं तो नीचे आ जाते हैं, अगर कनेक्ट नहीं होते हैं तो यहाँ पर डॉट 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 प्रिंट करते हैं कि मीन्स आई एम वेटिंग, आई एम सर्चिंग टू कनेक्ट दिस वाईफाई, ठीक है। और ये प्रिंट कहाँ पर होता है, इस सीरियल मॉनिटर में प्रिंट होता है, वो भी यहाँ पर शो होता है बिल्कुल एक रियल जो है वो एनवायरनमेंट की तरह, वो भी हम चेक करते हैं वीडियो में। अच्छा, आप फिर सेंसर को बिगिन करेंगे। ये सेंसर हमारे पास जो है ये बॉडी टेम्परेचर सेंसर है, इसको हम बिगिन कर देंगे। फिर इसके जो है वो डिवाइस टेम्परेचर, जो हमारे पास टेम्परेरी डिवाइस एड्रेस है वो हम पास कर देंगे। फिर इसका रिजोल्यूशन हम सेट करेंगे, जो बाय रिजोल्यूशन है इसका, और यहाँ पर इसको जो है सेट वेट फॉर कन्वर्सेशन इसको फॉल्स करेंगे, क्योंकि हम वेट जो है यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि MAX 30100 सेंसर और जो ये बॉडी टेम्परेचर है वाटरप्रूफ सेंसर भी उसको कहते हैं, ये एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, क्योंकि जो ये सेंसर है जो यहाँ पर अब मैं इसको जो डिस्कशन कर रहा हूँ, ये वेट करते हैं गेटिंग द वैल्यू, मीन्स इसको तो आधा सेकंड चाहिए, लेकिन प्लक्सोमीटर जो है वो वेट नहीं कर सकते, बस ये जो है वो एक से साथ साथ जो है वो वैल्यू गेट करते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये चीज़ें हम फॉल्स करेंगे, ताकि ये भी अनवेटेड जो है वो जो है वेट हम नहीं करेंगे और ये भी हमें डेटा दे दे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम इसलिए करते हैं, ठीक है। और यहाँ से रिक्वेस्ट कर देंगे कि अब टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे ये फॉर द गेटिंग टेम्परेचर। जब भी हम इस सेंसर से वैल्यू को गेट करेंगे तो हम क्या सेंड करेंगे, रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। और बाकी यहाँ पर जो है उसके लिए रिजोल्यूशन और टाइम के इतने टाइम बाद जो है इतना डिले इसमें होना चाहिए। और लास्ट टेम्परेचर रिक्वेस्ट हमने कितने टाइम में किया, इतने टाइम पे किया, जो यहाँ पर ये कैलकुलेट हो रहा है। अब नीचे हमारे पास इस पिन पे, इस पे जो एलईडी लगा हुआ है वो 9 नंबर ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर हमें शो करे कि वाईफाई इज कनेक्टेड। द 9 नंबर जो एलईडी हमारे पास है दैट इज द ब्लू, ठीक है। तो ब्लू ऑन हो जाएगा। अब नीचे हमारे पास जो है, सॉरी ब्लू नहीं व्हाइट है, ठीक है। और यहाँ पर D11 जो है वो ऑफ हो जाएगा। D11 हमारे पास जो है वो ब्लू एलईडी है, ठीक है। सॉरी, हाँ ब्लू एलईडी है, तो एक बार वो ऑफ हो जाएगा, दोबारा ऑन हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास डिवाइस कनेक्ट है, और ये वहाँ पर डिस्प्ले में जाके इसको प्रिंट भी करेगा। बाकी वही चीज़ें, और सीरियल प्रिंटर में भी हमें आईपी एड्रेस प्रिंट करेगा, और यहाँ पर डिस्प्ले पे भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इस आईपी एड्रेस से जो है हम आउटपुट इसमें चेक कर सकते हैं। उस फोन को, उस लैपटॉप को, जो भी हो, हम उस मोडेम के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसके साथ ये डिवाइस कनेक्ट हो, ये कोविड-19 पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम कनेक्ट हो, और इस जो आईपी एड्रेस के डिस्प्ले में शो होता है उसको हम जाके ब्राउजर में एंटर करेंगे तो हमें रिजल्ट शो होगा। तो वो आईपी एड्रेस यहाँ से जो है डिस्प्ले में शो होता है। अब यहाँ पर हम ऑन सर्वर कनेक्टेड, और ये जो HTTP सर्वर हम यहाँ पर रन करते हैं, HTTP हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, मीन्स यहाँ से हम एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो आईपी पे वहाँ पर शो होता है। सो इसकी सेटिंग हमने यहाँ से की है, ठीक है ना। इस मेथड को नीचे डिस्कस करते हैं। अब सर्वर बिगिन कर देंगे इस सर्वर को, ताकि जब भी कोई HTTP रिक्वेस्ट करे तो ये पेज वहाँ पर शो होना चाहिए। तो ये पेज हमने यहाँ पर ऐड कर दी इसके साथ, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर ये नहीं शो होगा। अच्छा चलिए थोड़ा चलो खैर इसको बाद में ऐड करते हैं।
अब ये सर्वर सर्वर को हमने बिगिन कर दिया, HTTP सर्वर स्टार्टेड। यहाँ पर अब फ्लक्सोमीटर भी यहाँ पर इनिशियलाइज होगा और इसमें हम वायर में 44 ये हमारे पास 4 लाख जो हमारे पास यूएल है, मीन्स इसमें जो मतलब इससे हमारे पास क्या होगा, आई ट्राइड चेंजिंग द आई रिसीव बस स्पीड 100। अच्छा, ये हमने वायर जो हमने कनेक्ट किए ना, जो हमने बॉडी टेम्परेचर के लिए जो यूज़ किए, ये उसके लिए हमने क्लॉक सेट कर दी कि आपको जो है रिक्वेस्ट जब हम सेंड कर देंगे तो उस रिक्वेस्ट में इतना टाइम होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास बिगिन हो जाएगा फ्लक्सोमीटर, अगर बिगिन हुआ ठीक है, अगर बिगिन नहीं हुआ तो यहाँ पर D2 वैल्यू ऑन हो जाएगा, मीन रेड जो हमारे पास है लाइट वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और अगर कनेक्ट हुआ तो बस सिंपल यहाँ पर सक्सेसली यहाँ पर सीरियल प्रिंटर में प्रिंट हो जाएगा और नीचे यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। कॉन्फ़िगर का कोड ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, यहाँ पर मैं पहले आपको दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये दोबारा ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा और इसमें लाइट जो है वो ऑन हो जाएगा। अब हम चलते हैं, ये कोड यहाँ पर फिनिश हो गया। अब हम लूप के कोड पे की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मेरे साथ एक और 2 मेथड है, पहले मैं उनको कॉपी करता हूँ, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए मैं यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, ओके ओके, ये यहाँ तक आपको कॉपी करने है, ठीक है, यहाँ तक। ये वाइड हैंडल नॉट फाउंड, सो मैं कॉपी करता हूँ, इस लूप के नीचे इसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास के ये वो पेज डिज़ाइन है जो हमने बनाई है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको जो शो है ये SVG इमेज है, ठीक है ना, SVG इमेज है ये। अच्छा, और यहाँ पर ये ह्यूमिडिटी है, यहाँ पर ये टेम्परेचर है, ठीक है। नीचे हमारे पास जो यहाँ पर ये ब्लड प्रेशर है, ये हमारे पास ब्लड ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ये बॉडी टेम्परेचर है जो हमने ऊपर वो जो वेरिएबल्स बनाए ना फ्लोट के साथ, सो वहाँ पर जो है हम वैल्यू स्टोर करेंगे और फिर जब हम इस मेथड को जो है वो सेंड करेंगे HTTP सर्वर पे, ठीक है। तो इसमें हम इसको वैल्यू पास करेंगे, ये देखिए यहाँ पर। तो क्या होगा, हमारे पास वो पेज डिस्प्ले होगा जब भी कोई डिवाइस रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे रेड LED जो है वो ब्लिंक भी करेगा येलो LED के साथ। अच्छा, और अगर नहीं मिला तो 404 वहां पर शो हो जाएगा, मीन्स अगर ये मेथड नहीं है तो ये शो हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं और इस कोड को कॉपी करते हैं, इसको फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके ओके, इसको कॉपी करते हैं, इसको भी कॉपी कर दी। ये मेथड है जिसके साथ जो है वो हैंडल ऑन कनेक्टेड, जिस इसके थ्रू जो है वो वैल्यू पास होगा, 200 जो है वो फोन का जो है कोड है। तो इसके नीचे इसको भी ऐड कीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने सर्वर में यहाँ पर ऐड किया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कोड है जो हमारे पास जो है वो जो रिजल्ट वगैरह वैल्यू जो है वो गेट करते हैं हार्डवेयर से। तो चलिए अब इस कोड को डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ पेस्ट इनसाइड इन द लूप, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर, यहाँ पर लूप यहाँ तक। अब ये सेंसर हमारे पास ओपन हो जाएगा D10 पे, ठीक है। और ये लाइट हमारे पास है ग्रीन, ठीक है। और D8 हमारे पास लो हो जाएगा जो हमारे पास है वाइट, ठीक है। अब नीचे हम यहाँ पर आते हैं सर्वर और हैंडल क्लाइंट, ठीक है। और यहाँ पर F सेकंड हमारे पास चेक करेगा अगर ये टाइम कंप्लीट हो, या अगर ये टाइम कंप्लीट हो तो ये सेंसर पे जो वैल्यू उस टाइम में यहाँ पर आ चुका है वो यहाँ पर ये गेट करेगा, बाकी आइडल को 0 करेगा, रेजोल्यूशन को प्लस प्लस करेगा, ज़्यादा करेगा, और यहाँ पर चेक करेगा रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो यहाँ पर दोबारा इसको सेट कीजिए, रेजोल्यूशन इसका दोबारा रीसेट कीजिए, और यहाँ पर जो है दोबारा सेट कीजिए, डिले 1.8 कीजिए, और यहाँ पर जो है PX को अपडेट। तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पर ये फॉल्स है तो ये फ्लक्सोमीटर खुद को बार बार अपडेट करेगा, मतलब कंटिन्यूसली, ये नहीं होगा कि मतलब इसमें डिले आएगा। तो डिले इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि डिले, अच्छा ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर जब इससे रिजल्ट लेते हैं ना तो वेट नहीं करते, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और बाद में जब टाइम पूरा हो जाते हैं तो फिर इससे हम डेटा लेते हैं, यहाँ पर फिर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो मीन्स डेटा लेने में जो है जब रिक्वेस्ट सेंड करते हो, रिक्वेस्ट आप सेंड करेंगे तो आप वेट करेंगे। तो हमने किया यहाँ पर जो तरीका हमने अप्लाई किया वो कौन सा है, पहले हमने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, और बाद में हमने जो है वो डेटा ली, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम के बाद हमने डेटा ले ली। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट बस ये एग्जीक्यूट होगा और डायरेक्टली फ्लक्सोमीटर अपडेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये अपने साथ बार बार अपने आप को जो कंटिन्यूसली अपडेट भी करेगा और हम ये वैल्यू गेट करेंगे बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट इज
डिले के थ्रू, ठीक है, वेट लॉन्ग इनफ, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है, अगर ये सेट हो गया तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये डीएचटी सेंसर पे टेम्परेचर रीड करेंगे, ह्यूमिडिटी रीड करेंगे, मींस हर बार हम रीड नहीं करेंगे। जब यहाँ पर ये आइडल सेट होगा उसके बाद हम यहाँ पर जो है वैल्यू को गेट करेंगे, मींस डिले हमने यहाँ पर बस सिंपली डाली है। और अगर यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू गया तो क्या होगा, फिर यहाँ पर सीरियल प्रिंटर में यहाँ पर रिजल्ट भी शो होगा। तो नीचे जब ये सब चीजें सेट हो जाएंगे तो यहाँ पर हम टीएस लास्ट रिपोर्ट दोबारा बराबर करेंगे MLLIS का, ठीक है, मिली सेकंड का, और ये दोबारा जो है फिर इतना वेट करेगा और ये प्रोसेस करेगा, और लूप तो मतलब एक साथ चलेगा। जब यहाँ पर आइडल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा फिर दोबारा जो है यहाँ पर चेक होगा, और उसके साथ साथ फ्लक्सोमीटर में हमारे पास डिले नहीं होगा, तो ये प्रॉपरली काम करेगा। तो ये था हमारा कोड का सेशन जिसमें हमने सब कोड को भी स्टडी कर दिया, हर चीज़ को हमने स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर दिया। अब हम जो जाने वाले हैं वो हम इस कोड को जो है वो सर्किट में हम इसको कैसे हमें कैसे इसको अपलोड करना है और कैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप हमें आगे जाना है। अगर आप यहाँ से अभी कोड को वेरीफाई करेंगे तो आपको इशू मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो है अभी कोड वेरीफाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों ने आर्डिनो स्टूडियो को नई जो है वो डाउनलोड की है। तो आपको पहले क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको फाइल पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है, और यहाँ पर जो मेरे पास ये लिंक जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, चलिए मैं यहाँ पर जो है ब्राउजर में जाके इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ। ये खैर ये लिंक में ब्लॉग को भी ऐड करने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ कोड यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए काफ़ी लाइब्रेरीज वगैरह जो है अपने लिए डाउनलोड करते हैं। तो कुछ लाइब्रेरीज तो मैंने दे दिया खैर, लेकिन यहाँ पर जो है ये सब लाइब्रेरीज अपने लिए डाउनलोड करते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस लिंक को जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस लिंक को आप पहले जो है वो राइट कीजिए, अगर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इस इनसाइड इन दिस आर्डिनो, ठीक है, यहाँ पर राइट कीजिए और ओके कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर टूल पे जाइए और यहाँ पर मैनेज लाइब्रेरीज पे, और उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए ESP8266, और जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके साथ जो है यहाँ पर ओके वेट करते हैं इसका, ये सेट हो जाए तो मैं वो पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर जो है आपको इसको डाउनलोड करने, क्योंकि विदाउट दिस डाउनलोडिंग, विदाउट दिस इंस्टॉलेशन जो है आपके साथ जो है वीमोस सर्किट कभी भी इसके साथ जो है वो ये डेटा इसमें अपलोड नहीं होगा। तो चलिए वेट करते हैं ताकि हमारे पास ये मैनेज लाइब्रेरीज का जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये यहाँ पर डाउनलोडिंग भी करते हैं, ओपन भी होते हैं, सो बाज़ औक़ात जो है इसको टाइम रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलिए वेट फॉर कंप्लीट दिस डाउनलोड लाइब्रेरीज इंडेक्स। ओके नाउ इट्स रेडी। सब मैं सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ ESP82 और 66 मीन्स 8266। वेट करते ये बाज़ औक़ात जो इसको टाइम जो है ये ले लेता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब ये क्या करते हैं, दिस लाइब्रेरी अलाउ यूजर टू यूज नेटवर्क फीचर लाइक रिस एंड इंक्लूडिंग सम टूल फॉर दिस। ओके वेट करते अभी। अच्छा ये देखिए आर्डिनो वाईफाई डेवलपर एडिशन, आपको इसको इंस्टॉल करना है। आर्डिनो वाईफाई डेवलपर एडिशन लाइब्रेरी, जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। खैर जब आप वहां पर वो लिंक एंटर करेंगे ना तो ये खुद अपने लिए जो है ये डाउनलोड करेगा। अब मैं अगर यहाँ पर जो है वीमोस लिख दूं ना, चलिए मैं यहाँ पर वीमोस लिखता हूँ, वी और मोस। सो नो अब यहाँ पर भी जो है ये सर्च करके यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। सो चलिए वेट करते हैं। इसमें ऐसा जो है वो वेटिंग का कर्सर है नहीं, तो इस वजह से हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अच्छा ये अभी भी सर्चिंग कर रही है, सुनो वेट। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ना ये वाला वीमोस D1R1, ठीक है, इस बेस। तो अगर मैं ये हटा दूं तो यहाँ पर वीमोस, मेरे ख्याल में वीमोस में हमारे पास ई नहीं है। वैसे भी हमारे कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं ना, जो प्रोग्रामर्स वगैरह होते हैं, उनकी स्पेलिंग में काफ़ी इशू होते हैं। सो अब ये देखिए यहाँ पर ये आपको नजर आता है ना वीमोस DR1R1, इससे भी आपका काम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने इस वीमोस मिनी OLED को इंस्टॉल किए, उससे भी आपका काम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है, नॉट दिस वन।
इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लोज कर दूँ, इसको आप फिर इंस्टॉल करना है। इन स्टेप को जब आप फॉलो करेंगे तो यहाँ से जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ना, तो फिर यहाँ पर ये कोड जो है ये वेरीफाई हो जाएगी। तो चलिए वेट कर दें टिल टू वेरीफाई दिस कोड। इसमें सब कोड जो है चेक किया जाएगा, हर चीज़ चेक किया जाएगा कि ये मतलब सही ये कोड जो है ये कंपाइल होता है कि नहीं, इसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, इसमें कोई ऐसा कोड तो राइट नहीं है जो मतलब अगर अनयूजेबल है तो वहाँ पर ये हमें बता देगी दैट्स कोड इज़ नॉट यूज। ऊपर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये बता देगा। तो पहले इसको कंपाइल कर दे, वेरीफाई कर दे कि हमारा कोड जो है उसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। बाकी रन टाइम एरर जो है वो अलग चीज़ है। रन टाइम एरर क्या होता है, वो ये होता है जब आप एप्लीकेशन को रन करते हो आपको सही वैल्यू नहीं मिलता है, या रन टाइम पे आपको कोई ऐसा एक्सेप्शन मिल जाता है कि एप्लीकेशन शट डाउन हो जाता है, या हार्डवेयर काम नहीं करते जो एरर आपको मिलता है, सो उसको कहते हैं रन टाइम एरर। और बाकी बग हमारे पास वो होता है, बग क्या होता है, बग ये चीज़ होता है कि मतलब भाई मुझे ये सेंसर वैल्यू तो देता है लेकिन ये सही नहीं देता है, हर चीज़ मैंने सही किया लेकिन वैल्यू सही नहीं देता है, तो इसको कहते हैं बग। ठीक है, वो एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकते हैं, वो सेंसर की खराबी की वजह से भी हो सकते हैं। तो वो रन टाइम पे ये दो चीज़ें हैं ना, ये वो अलग अलग चीज़ें हैं वो। लेकिन यहाँ पर जो वेरीफाई कोड में जो हमारे पास होगा वो हमारे पास है जस्ट वेरीफाई द कोड के कोड की सिंटैक्स जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं, जो लाइब्रेरीज हमने यूज़ किया वो कंपाइल होता है कि नहीं, वो बिल्ड होता है कि नहीं, वो कोड जो हमने किया वो हार्डवेयर को अपलोड होता है कि नहीं सर्किट को। तो इस वेरीफाई से हमें ये पता चलेगा। तो अभी हमारा कोडिंग जो है, हमारा जो स्केच है इसको स्केच कहते हैं, ठीक है ना, ये अभी कंपाइल हो रहा है। सो वेट टिल टू कंपाइल दिस स्केच। सो नाउ कोड कंपाइल हो चुके हैं, मीन्स वेरीफाई हो चुका है कि हमारे कोड में जो है कोई भी इशू कोई मसला नहीं। इसका साइज़ हमारे पास जो है इतना है 31,000 नहीं 3,19,665 बाइट है, ठीक है। सो मेरे ख्याल में 31 MB बन जाते हैं, और मैक्सिमम जो है इस सर्किट में इतना आ जाता है, मतलब मैक्सिमम इतना आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी ग्लोबल वेरिएबल बाय 42% है ऑफ डायनेमिक मेमोरी एंड लिविंग दिस एंड सो ऑन, ठीक है। और ये सब हर चीज़ यहाँ पर जो है इन्होंने मुझे बता दी। एग्जीक्यूटिबल सेगमेंट साइज इतना है, हर सेगमेंट जो इन्होंने रन की हर चीज़ मुझे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया जब यहाँ पर मैंने वेरीफाई किया। तो सही तरीका ये है कि जब भी आप हार्डवेयर की कोड करें इनसाइड इन द आर्डिनो आईडी, किसी भी आईडी में आप कोई भी कोड करें चाहे वो प्रोग्रामिंग का किसी भी फील्ड में हो, तो पहले इसको आपको कंपाइल करना है, चेक करना है कि ये कोड जो मैंने की है ये ज़बरदस्त है कि नहीं, मतलब ये काम करते नहीं, ये कंफर्टेबल है कि नहीं उस प्लेटफॉर्म के साथ जिस प्लेटफॉर्म के लिए मैं कोड कर रहा हूँ। सो ये जो कोड किए ये हमने हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के लिए किए है, और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में जो सर्किट है दैट्स कॉल्ड वीमोस, ठीक है। ये कोड आप जो है नोड एमसीयू पे भी अपलोड कर सकते हैं, उससे भी आप इस जो है जो हमने प्रोजेक्ट बनाए इससे भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सर्किट हमने चूज की है वो है वीमोस सर्किट, वैसे भी बाजार में आसानी से मिल सकता है। ओके, सो नाउ अब हम जाके इस कोड को जो है वो वीमोस सर्किट में अपलोड करते हैं। सो सिंपली कनेक्ट द वीमोस सर्किट विद योर कंप्यूटर। सो मैं सिंपली वीमोस सर्किट को उठाता हूँ और इसके साथ में ये हमारे पास है वीमोस सर्किट, ठीक है। सो मैं वीमोस सर्किट को सिंपली कनेक्ट करता हूँ, इसके साथ केबल प्लग करता हूँ और इसको फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता हूँ। सो सिंपली जब ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर ब्लिंकिंग करेगा, ठीक है। जब ये ब्लिंकिंग की, देखिए ये दूसरा जो हमारे पास जो एलईडी है वो ब्लिंकिंग करते हैं, ठीक है। सब चलिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, और इसमें हम कोड अपलोड करते हैं। तो सिंपली अब यहाँ पर हम आते हैं टूल में, ठीक है, और टूल में हमारे पास क्या है, सिंपली यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास कनेक्टेड है। इसको आपको किससे कनेक्ट करना है, ये D1 R1 आपको इसको वीमॉस D1 R1 जो है इसको आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। वीमॉस में हमारे पास ई नहीं है, ठीक है ना, वीमॉस D1 R1 सर्किट है हमारा, तो इसको आपको कनेक्ट करना है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे फिर यहाँ पर आके इसके लिए आपको पोर्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर पोर्ट होगा वो आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है सिंपली आपको यहाँ पर कोड को अपलोड करना है, ठीक है। वैसे भी हमने ऑलरेडी कोड को वेरीफाई किया तो इट्स मीन्स के कोड में हमारा कोई इशू नहीं है। तो चलिए इसको रन करते हैं और इस कोड को अपलोड करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आप हर स्टेप यहाँ पर देखेंगे कि हर कोड जो है वो जो है एग्जीक्यूट होगा और वो इस सर्किट को जो है अपलोड होगा। जब ये कोड सर्किट को अपलोड होगा तो फिर मैं इस सर्किट का बिहेवियर भी आपको दिखाता हूँ कि जब यहाँ पर कोड अपलोड होते हैं सर्किट को तो वो कैसे मतलब बिहेवियर करता है।
सो नाउ वेट फॉर कोडिंग टू अपलोड द सर्किट। ड्यूरिंग कोडिंग अपलोड जो है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखाता हूँ कि वो यहाँ पर कैसे होता है और सर्किट सर्किट का जो है वो बिहेवियर क्या होता है। सो ओके, सो नाउ द कोड इज गोइंग टू अपलोडिंग। अभी अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे पास 80 मेगाहर्ट्ज के साथ जो है ये अपलोड होता है। ठीक है, अब ये देखिए कोडिंग अपलोड हो गया तो इसकी सर्किट का जो है यहाँ पर तीनों लाइट जो है, दो लाइट ऑन है और यहाँ पर जो वाईफाई लाइट है वो ब्लिंकिंग करते हैं। देखिए जैसे कंप्लीट हो गया अभी ऑन हो गया, तो इट्स मीन्स कि ये सर्किट अब मेरे पास रेडी हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर इस वाईफाई को मैंने यहाँ पर जो है कॉन्फ़िगर कर दिया, तो अब ये यहाँ पर काम करता है। जब पहले मैंने आपको जो सर्किट दी वीडियो को थोड़ा जो है वो रिवर्स करके फिर देख ली तो ये लाइट ऑन नहीं होता। ठीक है, अब ये ऑन हो गया। इट्स मीन्स के सर्किट हमारे पास जो है वो सही तरीके से जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। सो अब हम चलते हैं और इस सर्किट को जो है इसके साथ सब जो है वो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और फिर उसका टेस्ट लेते हैं। तो चलिए चलते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। ओके, सो अभी हम प्रैक्टिकल जो है वो जो सर्किट हमने बनाया उसको हम स्टडी करते हैं। इस सर्किट की जो कनेक्शन हमने बनाए हैं वो बिल्कुल हमने वैसे बनाए हैं जिस तरह हमने जो है वो पेंसिल दे दें। अच्छा, पहले जिस तरह हमने आपको जो है ब्लॉग में जिसकी कनेक्शन पिंस वगैरह हमने किए बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम वो कनेक्शन हमने इसके साथ किए। अब वो मैं जो है थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस करता हूँ वन बाय वन सेंसर कि उसको हमने कैसे यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर जो नोड MCU को हमने जिसमें हमने कोड को कॉन्फ़िगर किया था, ये हमारे पास वो नोड MCU है। इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये आपको जितनी ये वायर नज़र आ रहा है ये वाले, ये सब यहाँ पर लाइट्स के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये वायर जो आपको बीच में नज़र आ रहा है दिस वन, दैट इज़ वन फॉर द DHT11। ठीक है, ये हमारे पास वो सेंसर है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके साथ जो ये सेंसर पड़ा हुआ है ये हमारे पास जो है ये बॉडी टेम्परेचर सेंसर है। अच्छा, अब यहाँ पर जो सेंसर आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द MX30100। ये हमारे पास जो सेंसर है दैट्स फॉर द रीडिंग द ब्लड ऑक्सीजन एंड हार्ट रेट। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है दैट्स वन, ये हमारे पास जो है दैट इज़ द पावर सप्लाई। यहाँ से हम पावर इसको सप्लाई कर दें और इसके थ्रू जो है हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट किया है। अच्छा, अब हम चल रहे हैं वन बाय वन पिन को इसको हमने कैसे कनेक्ट किया। फर्स्ट हमने यहाँ पर आपको बताया था कि आप उस टेबल में कि आपको ग्राउंड किसी भी ग्राउंड ले लें आप वीमॉस का और वो पावर सप्लाई की किसी भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट करें ताकि इसका सर्कल बन जाए। ठीक है, और इस जो हमारे पास ये वीमॉस है इसको हमने क्या यहाँ से इसको पावर दिया है। ठीक है, इस पावर सप्लाई से दैट्स कॉल्ड अ पावर सप्लाई है, ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई इसको कहते हैं। ये हमारे पास जो सर्किट है। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ जो है पावर सप्लाई के साथ हमने जो है उसको हम पावर जो हमने कनेक्ट की है, ठीक है, वो इसके लिए जो एडाप्टर हमने ली है वो हमारे पास है 9.9 वोल्ट और हमारे पास है ये देखिए यहाँ पर ये इसका स्पेसिफिकेशन है, ये 9 वोल्ट है DC आउटपुट, 9 वोल्ट एंड 1 एम्पेयर। ठीक है, अब इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे, आपको इसको यहाँ पर ऐसे ही इसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, इसके साथ आपको कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, इसके साथ कनेक्ट करना है। इसके साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो सिर्फ ये सर्किट ऑन हो जाएगा और बाकी चीज़ें हमारे पास ऑन नहीं होंगे। तो आपको इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, मीन्स आपको इसको इसके साथ सेट करना है, फिर बाकी जो है इससे इस USB केबल के थ्रू यहाँ से इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, तो ये सर्किट भी हमारे पास ऑन हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ये तो ग्राउंड का हो गया। अब हमारे पास आता है यहाँ पर MX30100। अब ये सर्किट जो है इसको हमने कैसे कॉन्फ़िगर किया, अगर ये वायर्स आप चेक कर ले तो ये वाला वायर्स जो हमारे पास है इस HCL है एंड दैट इज़ द SDA। ठीक है, सो इन दो वायर्स यहाँ पर भी हमने कनेक्ट किए, सेम वायर्स हमने लिए हैं। इस जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले द बेस्ड ऑन I2C, तो इसकी भी यहाँ पर 4 वायर्स है, यहाँ पर भी हमने 4 वायर्स लिए हैं। ठीक है, ये वाइट जो है ये हमारे पास जो वाइट जो हमारे पास है वो ग्राउंड है और ब्लैक ये हमारे पास पावर है, ये हमारे पास ग्राउंड है। इस तरह ये भी हमारे पास पावर है, ये हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास पावर है, ये हमारे पास ग्राउंड है। ठीक है, और ये हमारे पास का सिग्नल है, सिग्नल ऑलरेडी हमने यहाँ पर लेके यहाँ पर कनेक्ट की है। ठीक है,
बाकी आप पिन की कन्फिग्रेशन वहाँ पर चेक करें, ये हमने D5 के साथ कनेक्ट किया है। अच्छा, अब बाकी इसके साथ जो है ये D8 से लेकर D12 तक कनेक्ट हुआ है, और यहाँ पर जो SCL और SDA है वो हमने यहाँ पर कनेक्ट की है। तो हमने दोनों जो लिक्विड क्रिस्टल जो डिस्प्ले है और हमारे पास MX30100 है, उन दोनों को हमने यहाँ पर जो है इसके साथ कनेक्ट किया है। अच्छा, अब आते हैं हम बॉडी टेम्परेचर सेंसर की तरफ, जो हमारे पास यहाँ पर आपको शो होता है, ठीक है, ये वाला। इसके 3 जो है वायर्स हैं, यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक येलो है, एक रेड है, यहाँ पर देखिए ये रेड है, और यहाँ पर एक हमारे पास जो है ब्लैक है। अगर बीच में आप यहाँ सेट कर दें तो एक ब्लैक है। तो ब्लैक हमारे पास जो है वो ग्राउंड है, और रेड जो है हमारे पास पॉजिटिव है, और येलो जो हमारे पास ये वाला हमें यहाँ पर कनेक्ट किए, ये हमारे पास क्या सिग्नल है, ठीक है। तो इस सिग्नल को आपको कनेक्ट करने D7 के साथ, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सेट हो गया। अब DH11 और ये सेंसर जो हमारे पास बॉडी टेम्परेचर है, और ये 30MX00 इसको भी हमने स्टडी किया। सो मीन्स कनेक्शन हमारा जो है यहाँ पर स्टडी हो चुका है। अब हम थोड़ा जो है LEDs की तरफ चलते हैं, जो यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। ये फर्स्ट वन LEDs जो है दैट इज़ द रेड LED ड्यूरिंग द सिग्नल पासिंग टू द मोबाइल। जब आउटपुट सेट होगा तो ये ब्लिंक करेगा। इसकी हम प्रैक्टिकली अभी जो है वो टेस्ट लेते। जब वाइट LED ऑन होगा ये वाला, तो मतलब सिस्टम इज़ रेडी। येलो LED जो है जब सिस्टम कनेक्ट हो जाता है और हमें जो है वो IP एड्रेस देता है तो तब ये ऑन होता है। और ब्लू LED है वो इसलिए कनेक्ट होता है कि पावर सिस्टम इज़ ऑन। तो ये था हमारा थोड़ा सा रिव्यू जो हमारा हार्डवेयर था, ठीक है। सो ये हार्डवेयर जो है आपको आसानी से बाज़ार में आपको मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पर रिले की तरफ आते हैं। सो रिले हमने इसलिए लगाया एहतियात के लिए कि जब यहाँ पर सिस्टम फुल रेडी हो जाए तो फिर उसके बाद यहाँ पर पावर जाना चाहिए, तब जो है ये फ्लक्सोमीटर ऑन होगा, ताकि हमारे सिस्टम जो है वो पावर की कमी ना हो। लेकिन ये तब यहाँ पर हम लगाते हैं, ज़रूरत पड़ेगी हम तब जब हम सिर्फ इस सर्किट को यूज़ करेंगे। अगर हम पावर सप्लाई को यूज़ करेंगे तो हमें इस सर्किट की फिर ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली इसको पॉजिटिव भी दे दे और डायरेक्टली इसको नेगेटिव भी दे दे, ठीक है। ये 2 वायर है, इसको ऊपर डायरेक्टली यहाँ पर 3.3 वोल्ट के साथ जो है इस वायर को कनेक्ट कीजिए, हमारे पास VN है, और हमारे पास जो ग्राउंड है ये वाला, ठीक है, इसको ग्राउंड के साथ डायरेक्टली 3.3 वोल्ट मतलब किसी भी ग्राउंड के साथ इसको कनेक्ट करें, ठीक है। तो ये सेट हो जाएगा, इस रिले की फिर ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर हमने रजिस्टर वगैरह लगाए फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस LEDs, ठीक है। तो ये हमारा जो है थोड़ा सा रिव्यू था इस सिस्टम का। अब हम चलते हैं और इस सिस्टम को ऑन करते, इसको टेस्ट करते कि ये हमारे पास कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो है आपको क्या करना है, इसको जो है प्लग करना है, देखिए कनेक्ट करना है पावर के साथ। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है, ये सिस्टम मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर बिल्कुल ये पावर सिस्टम जो है ये बिल्कुल ऑफ है। इस पावर सप्लाई में जो हमें ये फीचर्स भी देते हैं कि आप अपने सिस्टम को ऑन ऑफ कर सकते। चलिए मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ। जैसे मैं ये बटन प्रेस करूँगा सारा सिस्टम मेरा जो है वो ऑन हो जाएगा। तो अभी मुझे जो है हमें वेट करना है। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब मुझे यहाँ पर शो होता है डिवाइस कनेक्टिंग आ रहा था, अब ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, अब ये कनेक्ट हो गया। अब ये कैसे कनेक्ट हो गया, चलिए इसका थोड़ा टेस्ट लेते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस मोबाइल में हमारे पास इसका आउटपुट तो आ चुका है। लेकिन अब ऐसा हम कर दें ना, चलिए मैं जाता हूँ कि ये हमारे पास कैसे कनेक्ट हुआ। हम सिंपली जो है इसको जो है कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, और इसमें हमारे पास जो नेटवर्क है उसमें हम हॉटस्पॉट पे जाएंगे। ये वाले हॉटस्पॉट पे हम जाएंगे, और हॉटस्पॉट में जो है इसके नाम हमें सेट करना है। वो हमें कौन सा सेट करना है, ऑलरेडी जो ब्लॉग में हमने आपको दिया हुआ है, कोड में भी ऑलरेडी मेंशन है, IOT प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसका पासवर्ड आपको रखना है यहाँ पर 1 to 8, ठीक है। फिर उसको ओके करना है। नेक्स्ट हम इसको आपको जो है वो बैक करना है, और इस हॉटस्पॉट को जो है वो उसको आपको ऑन रखना है, ठीक है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये सिस्टम इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ से हॉटस्पॉट को ऑफ करता हूँ। जैसे मैं ऑफ करूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे, और मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं रिस्टार्ट करूँगा, अब आप देख सकेंगे यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर डिवाइस कनेक्टिंग आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर ये हॉटस्पॉट ऑन करूँगा, चलिए मैं यहाँ से हॉटस्पॉट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी देखिए 1 डिवाइस इज़ कनेक्टेड, ये डिवाइस इज़ कनेक्टेड आ रहा है, ये डिवाइस कनेक्ट हो गया। अब वहाँ पर मेरे पास जो है ये IP एड्रेस अब यहाँ पर आपको शो है। तो अब इस IP एड्रेस को मैं एंटर करती हूँ, हमारे पास 192.168.53.20 ये है, ठीक है।
तो अब चलिए मैं इस आईपी एड्रेस को यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो जो आईपी एड्रेस मुझे यहाँ पर नज़र आया वो हमारे पास है। इसलिए मैं ब्राउज़र में जाता हूँ। सो नाउ ओपन योर ब्राउज़र और यहाँ पर अब मैं इसको राइट करता हूँ। ये आईपी एड्रेस ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर राइट हो चुके हैं। तो चलिए मैं सिंपली 192.168.43.20 और मैं इसे गो करता हूँ। जो करूँगा तो ये हमारे पास यहाँ पर अभी रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको और यहाँ पर मैं फिंगर को रख देता हूँ। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आपको रिजल्ट शो होता है। अब मैं ऐसा करता हूँ ना कि इस को किसी और मोबाइल पे भी इसका रिजल्ट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ जो है हमें एक और मोबाइल को भी कनेक्ट करना है ताकि जो है इस डिवाइस पे तो हम इसका रिजल्ट ले रही क्योंकि ये इसके साथ कनेक्ट है, लेकिन मैं इस मोबाइल के साथ जो है एक और डिवाइस जो है वो कनेक्ट करता हूँ, एक और मोबाइल, और उस मोबाइल में ये आईपी एड्रेस में जो है एंटर कर देता हूँ और चेक करता हूँ कि उस पर मुझे रिजल्ट देता है कि नहीं। तो चलिए इस मोबाइल के साथ एक और डिवाइस कनेक्ट करता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पर एक डिवाइस कनेक्ट है, अब यहाँ पर दूसरा डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं दूसरा डिवाइस जो है यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। सो नाउ यहाँ पर अब ओके, यहाँ पर वाईफाई पे मैं जाता हूँ और वाईफाई पे यहाँ पर मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आयोट वाईफाई यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आयोट वाईफाई पे चलते हैं और यहाँ पर इसकी मैं पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर मैं शो करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चलिए मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। तब ये कनेक्टिंग जा रहा है। अब ये कनेक्ट हो गया यहाँ पर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन। चलिए इसको ख़त्म करते हैं और मैं बैक जाता हूँ यहाँ पर और इस अभी मैं ब्राउज़र पे जो कीप वाईफाई कनेक्शन मीन्स अभी मुझे ये बता रहे हैं कि आपको ये कनेक्शन वाईफाई का रखना है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो है यहाँ पर 2 डिवाइस कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इसका रिज़ल्ट ले रहा हूँ। यहाँ पर ब्राउज़र हमारे पास जो है, मैं ब्राउज़र जाता हूँ और इसे ओपन करता हूँ। सो नाउ ये हमारे पास होगी गूगल क्रोम। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अब यहाँ पर मैं जो है आईपी एड्रेस जो हमारे पास यहाँ पर शो रहे उसे मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो उस आईपी एड्रेस को जो हमारे पास है वो है 192.168। आपको सिंपली जैसे यूआरएल आप टाइप करते हैं ना वैसे आपको टाइप करने क्योंकि दैट इज़ द HTTP सर्वर्स। ठीक है, सो .43.220 और इसको अभी मैं गो करता हूँ। ये मैं गो करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास जो है इसका रिज़ल्ट यहाँ पर ओपन होगी। देखिए यहाँ पर अब इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है। मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए अब 24 है, 70 और 23 है। चलिए मैं यहाँ से अब ये फिंगर सेट करता हूँ। ठीक है, और 30 सेकंड के बाद जो है अच्छा, तो ये आप अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो है रिज़ल्ट अब आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, बिल्कुल ये जो है ब्लड प्रेशर भी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और इसे ज़बरदस्त ये रूम टेम्परेचर है, ये हमारे पास रूम ह्यूमिडिटी है, ये हार्ट रेट है और ये हमारे पास ब्लड ऑक्सीजन। चलिए हार्ट रेट जो है अभी चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर, ठीक है, जो आपका करंट हार्ट रेट होगा ये इसको रिट्रीव करेगा। बाकी हमारे पास जो है ये बॉडी टेम्परेचर सेंसर है, इसको आपको ऐसे जो है हाथ में रखना है। ठीक है, जैसे हाथ में इसको मैं रखूँगा, ठीक है, ये धीरे धीरे यहाँ पर ये भी चेंज होता जाता रहेगा। ये देखिए यहाँ पर अब ये 25 हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। ये देखिए, तो ये हमारे पास जो है कोविड-19 था जिसका ओवरव्यू हमने यहाँ पर जो है सही तरीके से ले ली और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये आईपी एड्रेस है और इसी थ्रू जो है हम जितनी भी डिवाइस इस हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करें, इस मोडेम के साथ कनेक्ट करें जिसका हम नाम वो रखते हैं, तो उस सब डिवाइसेस पे जो है ये डिवाइस जो है उनको रिजल्ट देगा। सो ये था हमारा कोविड-19 पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छी लगी हो सो सब्सक्राइब द कोडिलिया सॉफ्ट यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मिलते हैं एक ऐसे हार्डवेयर एक और प्रोजेक्ट में।